हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2022-2023 अब की बार दिसंबर और जनवरी महीने में होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन के बारे में बातें आ चुकी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके 2-4 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। क्लियर है? तो अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कुल मिलाकर अगर प्रश्नों की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न में से आपका 30 नंबर का गणित होता है, जिसके क्वेश्चंस पिछले साल भी जो क्वेश्चन पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर के, उनमें पूछे गए थे। तो ये वाला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये सीटेट जनवरी में हुआ था 2022 में, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं और कम से कम आपने 120 प्लस का स्कोर सोचा है 150 में से, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, टॉपिक वाइज क्लासेस भी आपके लिए लाई जा रही हैं। कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको कराए जा रहे हैं। क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, उन सभी चीज़ों को हम आपके लिए करा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर तो इस वीडियो के अंदर तो आपको गणित पढ़ने को मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और इंग्लिश और सीडीपी की क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आप सारी की सारी क्लासेस को चैनल पर ही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़िएगा। चलो, तो पहला प्रश्न है, m और n के वे मान जिनके लिए 2x की पावर m-3 प्लस 3y की पावर 2n-2 बराबर 7 एक चर वाली रैखिक समीकरण है। तो m के क्या मान होंगे, n का मान क्या होगा? देखिए, क्या दे रखा है, 2x की पावर m-3 ये तो दे रखा है, और प्लस में दे रखा है 3y की पावर 2n-2 और बराबर में दे रखा है 7। क्लियर है सरकार? अब एक बात बताइए, m का वैल्यू यहाँ पर अगर हम बात करें, ये वाला कभी जीरो हो सकता है? 2n-2 क्या ये जीरो हो सकता है? अगर आपको एक चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है, एक चर वाली बनानी है, तो यानी कि इस समीकरण में चाहे तो आपको x को रखना होगा या आपको y को रखना होगा। किसी एक को तो निपटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, चाहे तो x में ही रहे या y में रहे, तभी एक चर वाली रैखिक समीकरण बनेगी। अभी तो x की वजह से और y की वजह से ये दो चर वाली रैखिक समीकरण बन रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, n की वैल्यू 1 हो जाए तो 2 बन जाए, 2-2 ये 0 बन जाए, फिर तो बात बन जाए। लेकिन n की वैल्यू क्या 1 कहीं दे रखी है ऑप्शन में? जी सरकार, कहीं भी नहीं दे रखी है। तो फिर अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा m को। तो m की वैल्यू देखिए, m-3 बराबर 0 मान लीजिए। तो m की वैल्यू चाहे 3 हो जाए तो काम चल जाएगा। क्या ऑप्शन में m की वैल्यू 3 है? तो आपके आंसर में m की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो m की वैल्यू 4 है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही निपट गया। क्लियर है? और m की वैल्यू यहाँ 4 है, तो ये ऑप्शन भी वैसे ही निपट गया। दो ऑप्शन तो निपट गए। अब इन दो पे चेक करते हैं। पहले हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो m की वैल्यू 3 रखिए, 2x की पावर m की वैल्यू 3-3 प्लस 3y की पावर 2 और n की वैल्यू कितनी है, 1.5। 1.5 का मतलब होता है 3/2, माइनस का 2 बराबर में हो जाएगा 7। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 ये कट गया। किसी की भी पावर अगर 0 हो उसका मतलब क्या होता है, 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी कांस्टेंट की पावर 0 है या किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 3y की पावर 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बराबर 7। तो ये बनेगा 3y इक्वल टू 2 को ट्रांसफर कर दीजिए तो 7-2, तो 3y बराबर आ गया 5। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3y माइनस का 5 बराबर 0। और ये आपकी एक रैखिक समीकरण बन चुकी है। कैसी समीकरण है? रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। और चर कितने हैं? सिर्फ y है, यानी कि एक ही चर है। तो x तो इसमें से हट ही गया, एलिमिनेट हो गया x तो आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आप बोले कि ये वाला क्यों नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन, ये तो हमने चेक ही नहीं किया। तो आप चेक कर सकते हैं, 2x की पावर
m की वैल्यू 3 रखिए, 3 माइनस 3 0 प्लस 3 बाई की पावर रखना, बाई की पावर 2n, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया तो 4 बराबर में 7। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये बन जाएगा आपका, ये 2 बनेगा प्लस 3 बाई की पावर 4 बराबर 7, तो ये बाई की पावर 3 बाई की पावर 4 बराबर 5 बनेगा, ये बनेगा। ये एक रैखिक समीकरण थोड़ी हुआ, ये तो 4 घात का, चतुर्थ घात का पावर बन गया, 4 घात हो गई इसकी, पावर कितनी है 4, तो ये लीनियर इक्वेशन थोड़ी होगी। लीनियर इक्वेशन तो वो होती है हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की, तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर बचता है, जो कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा सरकार, और लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी कोण 87 डिग्री का संपूरक x है तो 3x माइनस 100 का मान क्या होगा। देखिए संपूरक कोण, इस वाली बात को समझ लीजिए, ये भी सीटेट 2022 में पूछा गया था। संपूरक कोण इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, माफ कीजिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब कोई दो एंगल, आप इस तरीके से बना दीजिए, जब दो एंगल, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, जब कोई दो एंगल ए एंगल और बी एंगल, जब कोई दो एंगल मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसे संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यदि किसी कोण 87 डिग्री का संपूरक x है, यानी कि a को मान लीजिए 87 डिग्री और b को मान लीजिए x, तो 87 प्लस x दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यही तो होगा भाई, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण कहते हैं। x बराबर कितना होगा 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, x बराबर 80 97 93 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा 93 डिग्री। ये क्या होना चाहिए इस सवाल का आंसर। अब ऑप्शन में देखिए, अब आपको लगा होगा कि ऑप्शन में तो मैच ही नहीं किया, तो आपको ये भी ध्यान देना है। 3x माइनस 100 डिग्री का मान पूछा है, तो 3x माइनस 100 डिग्री का मान, तो 3x की वैल्यू 93 माइनस का 100 डिग्री, तो 3 तिया 9 और 3 नब्बे 27, 27 ये हो जाएगा माइनस का 100 डिग्री, तो ये कितना होगा 179 डिग्री बनेगा, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 97 डिग्री गलत है, 79 डिग्री गलत है, 197 गलत है, 179 डिग्री, डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्यंजक x+1 2x+1 x+2 x-1 में यदि x का गुणांक k है तो 2x-9 का मान क्या होगा। देखिए व्यंजक क्या दे रखा है, x+1 दे रखा है, 2x+1 दे रखा है, प्लस x+2 दे रखा है और x-1 दे रखा है। इसमें x का गुणांक क्या है, k है, तो सबसे पहले x का गुणांक निकालते हैं। तो इसमें गुणांक कीजिए, ये हो जाएगा 2x², ये x 2x 3x बनेगा यहाँ पर, और प्लस का 1, प्लस ये बनेगा x² माइनस x प्लस 2x, तो प्लस का x बनेगा माइनस का 2, तो ये बनेगा 2x² x² 3x² 3x प्लस x, ये बनेगा 4x, 2 में से 1 गया तो -1। तो इसमें अगर हम देखें तो x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक, तो ये होगा x का गुणांक है 4, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर है। आपसे पूछा क्या है 2x-9 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें x का गुणांक क्या है, x नहीं होगा यहाँ पर k कर लीजिए, तो 2k-9, तो ये होगा 2 इंटू k की वैल्यू 4 माइनस का 9, तो 4 दूनी 8 माइनस 9, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि सवाल का सही जवाब होगा
4 गलत है, 3 गलत है, -3 गलत है, -1 इस सवाल का सही जवाब होगा, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये 2021 यानी कि दिसंबर में जब पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। 1.6 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार मेज, ये कोई मान लीजिए वृत्ताकार मेज है और इस वृत्ताकार मेज का व्यास कितना दे रखा है 1.6, तो इसका व्यास दे रखा है 1.6 मीटर। तो व्यास क्या होता है 2r, तो 2r बराबर 1.6, तो r बराबर कितना होगा 0.8 मीटर। r क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी 0.8 मीटर। मीटर व्यास वाली वृत्ताकार मेज पर 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का लगभग व्यय कितना होगा। यानी कि मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्षेत्रफल की बात किया, तो हम एरिया निकाल देंगे वृत्ताकार मेज का, क्या होगा पाई r स्क्वायर। तो ये होगा आपका पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 0.8, स्क्वायर लगा है इस वजह से 2 बार गुणा। क्लियर है, तो इसमें इतने मीटर स्क्वायर ही तो होगा ये एरिया। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए लगते हैं, 1 मीटर स्क्वायर के लिए रुपया लगता है आपका 30 रुपया। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए तो गुणा कर देंगे, तो टोटल अमाउंट निकल आएगा आपका, टोटल अमाउंट कुल व्यय आ जाएगा। तो 22/7 गुणे 0.8 गुणे 0.8 गुणे 30 का मल्टीपल हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, जीरो निपटाओ और पॉइंट हटाओ, 10 का भाग लगाओ, 2 से जाएगा 5 बार और 2 से जाएगा 4 बार। क्लियर है सरकार। अब ये बनेगा 22 का 8 से, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 गुणे 4 3 12 बटे 7 पंजे 35, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है सरकार। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये बनेगा आपका 12 पंजे 60, 12 चक्के 72 का 2, 12 सत्ते 84, 84 और 7 91 का 1, 12 एकन 12, 12 और 9 21 बटे में कितना है 35। वैसे इसको हम निपटा सकते थे 3 से पहले ही, जो कि हमारी गलती रही। 7 से 7 दूनी 14, 3 नहीं निपटता, चलिए 3 से निपटा ही लेते हैं, 3 से नहीं निपटेगा। तो 35 का भाग लगाते हैं 2112 में, यहाँ लगा देते हैं 35 का भाग 2112 में, तो ये कितनी बार जाएगा 35 का गुणा कीजिए, तो 35 दूनी 70 दूनी 140, लगभग 7 बार देखते हैं। 7 5 7 35, 7 3 21, 21 और 3 24, 245 जो कि ज़्यादा होगा, तो 6 बार जाएगा आपका। 6 पंजे 30, 6 3 18, 18 और 3 21, 210 बचेगा कितना 1 और 2 यहाँ से बचेगा, तो फिर एक 0 नोट कर लीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। 35 दूनी 70, 35 दिया 105, तो लगभग 60.30 रुपये के करीब आएगा। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 60.30 रुपये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा वीडियो, सब कुछ लिखते रहिएगा ताकि हमें भी पता चले। किसी लंबवृत्तीय बेलन का, तो लंबवृत्तीय बेलन बना देते हैं सरकार। किसी लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको रेडियस मान लेते हैं और इसे हाइट मान लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टी एस है टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 2πr और r+h, और ये कितना दे रखा है 748। क्लियर है।
तथा इसके आधार की परिधि, तो ये आधार हो गया और आधार की परिधि ये बनेगी, तो ये कितनी बनेगी, ये बनेगी 2πr। आधार की परिधि क्या होती है 2πr, कितनी है 44। तो 2 की वैल्यू 22/7 गुणे r बराबर 44। 22 दूनी 44 से 44 एक बार, तो r बराबर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो r की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप बेलन का आयतन निकालना है तो हाइट निकल आएगी 2 की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 और ये कितनी है 7 + h बराबर 748। तो ये कितना होगा, 2 से निपटा दीजिए। 7 से 7 गया, 2 से निपटाइए, कितनी बार जाएगा ये 7 से 7 गया, 2 से निपटाइए तो 2 3 6, 2 7 14, 2 चौके 8। क्लियर है। 2 से फिर निपटाइए 11 बार जाएगा और इसको निपटाइए तो ये जाएगा 2 1 2, 2 8 16 और 2 7 14। क्लियर। ये हो जाएगा 11 7 77 प्लस का 11h बराबर 187। क्लियर है सरकार। इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 11h बराबर 187 - 77, तो ये बचेगा आपका 0 1 1, 110 बचेगा और ये चला जाएगा 10 बार, 11 1 11, तो h आ गई 10 सेंटीमीटर। अब आपकी दो चीज़ निकल आई, एक तो रेडियस निकल आई और एक हाइट निकल आई। आपसे पूछा क्या है आयतन, तो आयतन निकालना है तो आयतन मैं यहाँ निकाल देता हूँ वॉल्यूम। इस पेज का अगले क्वेश्चन का ले लेते हैं थोड़ा सा पार्ट। तो वॉल्यूम होगा πr² h। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7, तो 7 × 7 और हाइट ले लेते हैं 10। कैंसिल आउट होगा, 22 × 7 154 और 10 का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मतलब फर्स्ट 3 ऑप्शन तो गलत ही होंगे। 1540 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर इसका सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 50 और 60 का एलसीएम बटे 40 50 और 60 का एचसीएफ बराबर है। देखिए 40 50 60, 40 इनके फैक्टर ही अलग अलग कर लेते हैं। 40 के फैक्टर करते हैं तो कितने होंगे 2 20 2 10 2 5, तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 दूनी 40। 50 के क्या होंगे 2 5 5 और 60 के क्या होंगे 2 2 3 5, 5 3 15। इसका एलसीएम निकालें तो क्या एलसीएम क्या आएगा एलसीएम बटे एचसीएफ, यही तो निकालना है। एलसीएम आएगा 2 आ रहा है 3 बार और इसमें 5 आ रहा है 2 बार और इसमें 3 तो सिर्फ एक ही बार है। एचसीएफ क्या होगा, तो 2 तो एक ही बार आएगा, 3 है ही नहीं, 5 एक मिल जाएगा। 1 5 से 1 5 कट गया, 2 से 1 2 कट गया, तो कितना बचेगा 2 दूनी 4 और ये बचेगा 15, तो ये बनेगा 15 चौके 60। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 80 गलत है, 50 गलत है, 40 गलत है, 60 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ये जो क्वेश्चंस कराए हैं, ये क्वेश्चन हैं सीटेट के 2021-22 के पेपर में पूछे गए थे। सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर के पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो पेपर से ना उठाया हो, बिल्कुल 100% पेपर से उठाया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये जो वीडियोज़ आपके लिए आ रही हैं, ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप मानिए ना मानिए, आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप मानिए ना मानिए, जो भी करके जाएगा यहाँ से फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। बाकी ये तो आप काम कर ही लेते हो, ये भी आप लोग काम कर लेते हो, तो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी भेज दीजिएगा, फ़ायदा उनको भी मिलता रहेगा। तो गणित, सीडीपी और इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। 120 नंबर हम आपको यहाँ से तैयार कराएंगे, ये तो आप टेंशन ही छोड़ दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।